जैसे कि इस एपिसोड पर आज हम देखने वाले 3 बेंटेनिसन और 3 बेंटेनिसन के पास अलग अलग ओमनिटिक्स है और इन सभी बेंटेनिसन अलग अलग टाइमलाइन से है और इन सभी लोग एक जगह पर आके मिल जाते हैं। तो आखिर इन सभी लोग कैसे मिले और इन तीनों के बीच में एक बड़ी सी युद्ध होती है जहां पर बेंटेनिसन वर्सेस बेंटेनिसन की बीच की लड़ाई। तो ये एपिसोड में सब कुछ होने वाला है, तो एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बेंटेनिसन वीडियो गेम खेल रहा होता है, तभी वहां पर बेन 23 पहुंच जाता है, यानी कि दूसरा बेंटेनिसन अलग टाइमलाइन से। वहां पर उसके साथ एजमत भी था, लेकिन एजमत काफी गुस्से में यहाँ से चले जाता है, लेकिन बेन 23 वहीं पर रहता है। अब हमारा प्राइम बेंटेनिसन कहता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और एजमत इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। अब बेन 23 सब कुछ बता देता है। उसके बाद अब इन दोनों एंजॉय करने के लिए दोनों वीडियो गेम खेलने लगते हैं। काफी टाइम बीत जाते हैं, काफी खाना भी यहाँ पर खत्म होता है, तब भी इन सभी लोग गेम खेल रहे होते हैं। तो ये बेंटेनिसन की ओमनिटिक्स में एक इलेक्ट्रिसिटी निकल आती है जिससे उसको काफी झटके लगता है। अब यहाँ पर उसके लिए एक कॉल आया था, वो कॉल एक प्लम्बर से आया था और ये कॉल काफी इमरजेंसी था। अब कॉल को वो पिक कर लेता है। उसके बाद कॉल में बताते हैं कि एक चोरी हुआ है और इन दोनों मुजरिमों ने, और उसकी फोटो भी उसको भेज देता है। बेंटेनिसन उन दो चोर को फोटो देख के काफी गुस्से में होता है, कहता है कि जल्दी से फौरन से हमें इस चोर को पकड़ना होगा। उसके बाद अब बेंटेनिसन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है, कहता है कि बेन 23 तुम इस तरीके से एलियन और हीरोगिरी कर सकते हो। अब बेन 23 यानी कि दूसरा बेंटेनिसन भी ओमनिटिक्स में ट्रांसफॉर्म होता है और एस्केलेरेट में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन हमारा प्राइम बेंटेनिसन के ओमनिटिक्स में फिर से गड़बड़ होती है और वो दूसरे एलियंस में बदल जाता है। अब एक्सेलरेट उसको लेके यहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ वहां पर चोरी हो रही थी। उन दोनों एक राइनो जैसा, एक छिपकली जैसा दिख रहा था। उन दोनों काफी खतरनाक मुजरिम है और इसी को पकड़ने के लिए प्राइम बेंटेनिसन और बेन 23 वहां पर पहुंच जाता है एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर। अब उन दोनों भी भाग रहे थे। उसके बाद बेंटेनिसन उसका पीछा करने लगता है। दोनों बेंटेनिसन के पास दोनों ओमनिटिक्स है और अलग अलग ओमनिटिक्स होने की वजह से दोनों ही अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। और उसके बाद दोनों ही एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर दो चोरों को यहाँ पर ढूंढने लगते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उन सभी के बीच में एक बड़ी से फाइट चलती है, दो बेंटेनिसन और इन दोनों लुटेरे के बीच में, लेकिन उन दोनों काफी पावरफुल थे और इसीलिए दोनों को हरा देते और उसके बाद यहाँ पर चले जाते हैं। दोनों बेंटेनिसन हार गए थे। वहाँ पर रुक भी मदद करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो दोनों लुटेरे यहाँ से भाग चुके होते हैं। रुक दूसरा बेंटेनिसन को देख के हैरान होता है और बेंटेनिसन को पूछने लगता है कि आखिर ये कौन है। बेन भी आराम से कहता है कि ये बेन 23 है, दूसरी टाइमलाइन से है और इसकी एजमत चाहता है कि मैं इसकी गुरु बनूं, इसको काफी कुछ सिखाऊं और इसीलिए उसने यहाँ पर उसको छोड़ के चले गए। अब ये बात सुन के और भी हैरान होता है, क्योंकि रुक ने बस ओमनिटिक्स एक देखी थी, यानी कि दो ओमनिटिक्स अभी उसके सामने है और दो बेंटेनिसन अभी उसके सामने देखने की वजह से वो काफी हैरान होता है। अब दोनों चोर तो यहाँ से भाग चुके थे। उसके बाद बेन कहता है कि इसकी निशान हम अभी भी देख सकते हैं और इसीलिए हम सभी लोग इस निशान को पीछा करेंगे और उसके बाद इन सभी लोगों को पकड़ लेंगे। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, वहाँ पर वही चोर थे जो एक सामान को चुरा कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद एक क्लॉकवर्क जैसा दिखने वाला शख्स के साथ जाके कहते हैं कि हमने वो सामान ढूंढ के लेके आ गए और हमने एक टेक्नीशियन को भी लेके आए ताकि तुम्हारा पार्ट पुर्जे जुड़ सके। वहाँ पर हमें देखने को मिलती है डॉक्टर साइकोबोस, जो खुद को कहता है कि गैलेक्सी की सबसे इंटेलिजेंट और वो एजमत से भी ज्यादा दिमाग वाला कहता है। अब वो उस पार्ट पुर्जे को उस क्लॉकवर्क जैसा दिखने वाला शख्स के यहाँ पर जोड़ने लगता है, लेकिन तभी पीछे से बेंटेनिसन और रुक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाके कहते हैं कि तुम लूजर अब पकड़े गए हो, तुम सभी लोग सिलेंडर कर दो। यहाँ पर बेन 23, बेंटेनिसन और रुक भी था, जिसको डॉक्टर साइकोबोस देख के कहता है कि दो ओमनिटिक्स पहनने वाला शख्स। ये एक हैरान वाली बात है क्योंकि इस टाइमलाइन में दो ओमनिटिक्स होना मुमकिन नहीं है। इसके बाद अब बेंटेनिसन इन सब को रोकने के लिए ओमनिटिक्स में एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं। दोनों ही बेंटेनिसन ओमनिटिक्स के एक साथ यूज करके ट्रांसफॉर्म होते हैं, लेकिन हमारा प्राइम बेंटेनिसन के साथ यहाँ पर गड़बड़ होती है। फिर से इस बार भी वो अच्छा एलियंस में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और इसीलिए इस फाइट को वो उन सभी लोग हार जाते हैं। काफी लड़ाई करने के बाद भी हार रहे होते। तभी
वो क्लॉकवर्क जैसा देखने वाला शख्स की यहाँ पर एक टाइम स्टार्ट होती है। इसके बाद वो यहाँ पर एक ब्लास्ट करती है। इस ब्लास्ट में यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से सीधा हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। उन दोनों बेंटी नेशन की आंख खुल जाती है। उसके बाद उठ के देखते हैं, यहाँ पर तो पूरा बेलवेट शहर यहाँ पर तहस नहस हो चुका था और पूरा उड़ गया था, जिसको देख के बेंटी नेशन शॉकिंग में आता है। कहता है कि हमने पूरा बेलवेट शहर को उड़ा दिया। दोनों ही बेंटी नेशन अब निराश होने लगते हैं। इसके बाद अब इधर उधर छानबीन करने के लिए दोनों ही बाहर आते, क्योंकि यहाँ पर पूरा बेलवेट शहर पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो गया था। अब इन सभी लोग बाहर आ रहे थे, तब यहाँ पर एक पकमार दिखाया जाता है जो दोनों हाथों में गिलास में पानी लेकर उन दोनों के सामने पहुंच जाता है। बेंटी नेशन पकमार को यहाँ पर माफी मांग रहा होता है, लेकिन पकमार कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने मुझे बेलवेट शहर की पूरी पानी की स्टोर की तुमने मुझे मालिक बनाया और इसीलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ फ्री में करता हूँ। ये बात सुन के बेंटी नेशन हैरान होता है और उसको और भी पूछने लगता है, क्या मैंने सच्ची में तुम्हें ये सब कहा है? क्योंकि बेंटी नेशन ने ये सब तो नहीं कहा था, लेकिन पकमार उन सभी लोगों को मजा करने के लिए कहते हुए यहाँ से चले जाता है। अब दोनों बेंटी नेशन इधर उधर भटक रहे थे। इसके बाद बेंटी नेशन कहता है कि मैंने आज तक जिंदगी में इतना अच्छा और इतना स्वादिष्ट पानी कभी भी नहीं खाया था, यानी कि वो पानी काफी टेस्टी था। दोनों ही काफी खुश थे। उन सभी लोग पहुंच जाते उसी नाली के जगह पर जहाँ पर काफी सारे पानी है। वहाँ पर पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत पानी पी लेते। ये पानी उन दोनों को काफी अच्छा लगता है। अब दोनों ही इतना ज्यादा पानी पी लेते हैं कि दोनों की पेट बाहर निकल आता है, यानी कि दोनों को पानी काफी मजेदार लगा था। अब दोनों पानी पी के यहाँ पर लेट रहे थे, तभी उसके सामने रुक पहुंच जाता है। रुक बेंटी नेशन को देख के यहाँ पर नमस्ते करने लगता है और यहाँ पर उसके सामने झुक जाता है। ये देख के दोनों ही हैरान होते कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन वहाँ पर वही डॉक्टर साइको बॉस और उन सभी लोग पहुंच जाते हैं। पता नहीं कि इन सभी लोग कैसे पहुंचे, लेकिन रुक को कहते हैं कि जो तुम बेंटी नेशन सोच रहे हो वो उन सभी बेंटी नेशन नहीं है और इसीलिए तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ। अब रुक उसको बेरुपी कहते हुए यहाँ से चले जाता है। बेन को भी समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ सब हो क्या रहा है। अब डॉक्टर साइको बॉस को पीछा करते हुए दोनों बेंटी नेशन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ पर पहुंच जाते हैं, उसी जगह पर जहाँ पर काफी सारे इंसान थे जिसको उन सभी लोगों ने कामदार की तरह रखा हुआ था। वहाँ पर काफी सारे फौजी भी थे। वहाँ पर पहुंचने के बाद उन सभी फौजी उसको घेर लेते और कहते कि तुम सभी लोग कहाँ से आए और यहाँ पर सिलेंडर कर दो। अब बेंटी नेशन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है, जिसको देख के उन सभी फौजी यहाँ पर उसको यहाँ पर सलामी करने लग बताते कि हमसे सबसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन तभी वहाँ पर एक मशीन नीचे की तरफ गिरने लगता है और यहाँ पर नीचे की तरफ काफी इंसान थे, जिसको अब बेंटी नेशन बचाने के लिए दोनों ही बेंटी नेशन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर उस मशीन को रोकने की कोशिश करते हैं। काफी मुसीबत झेलने के बाद उस मशीन को रोक देते हैं और सभी लोग यहाँ पर बच जाता है। ये चीज रुक भी देख रहा था। वहाँ पर रुक पहुंचकर इन सभी लोगों को यहाँ पर कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और इंसानों को मार रहे हो, जिसमें बेन बताते कि हम मार नहीं रहे थे, हम सभी लोग बचा रहे थे। ये सुन के रुक हैरान होता है और पूछता है कि क्या तुम अपनी पावर से इंसानों को बचाते हो? उन सभी लोग भी हाँ कहते। अब यहाँ पर रुक को पता चल चुका था कि ये अपनी ओमेटिक्स से उन सभी लोगों को हिफाजत करता है, लेकिन कहता है कि मेरा बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है कि तुम सभी लोग को यहाँ पर गिरफ्तार करूं। लेकिन अब बेंटी नेशन रुक को पूछता है कि आखिर तुम्हारा बॉस कौन है जो हमें मिलाओ। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है एक दूसरा बेंटी नेशन की, यानी कि इन सभी लोग दूसरी टाइमलाइन में पहुंच चुके हैं, जहां पर यहाँ पर भी एक अलग वाला बेंटी नेशन है जो इन सभी लोगों को अपनी पावर की वजह से अपनी कंट्रोल में करता है। यानी कि इस टाइमलाइन की बेंटी नेशन काफी बुरा है। इस टाइमलाइन की बेंटी नेशन का नाम मैड बेंटी नेशन है। वो काफी गुस्से वाला है। वहां पर पहुंचने के बाद ही दोनों बेंटी नेशन को पीछा करने लगता है। अब यहाँ पर बेन 23 प्राइम बेंटी नेशन और मैड बेन के बीच में एक लड़ाई होती है। यहाँ पर 3 ओमेटिक्स है और ये तीनों ओमेटिक्स एलियंस में बदलकर अपने अपने साथ यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, जिसमें मैड बेंटी नेशन इन दोनों को पकड़ लेता है अपनी क्रिस्टल की पावर से। वो डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हुआ था। प्राइम बेंटी नेशन कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें तो हमें मदद करना चाहिए। लेकिन वो मैड बेंटी नेशन कहता है कि मैं बिल गेट्स और मैट टून की वजह से यहाँ पर ये सब सीख पाया हूँ और इसीलिए दोनों की मैं वफादार हूँ। बिल गेट्स और मेल्टन की वो वफादार है, इसी वजह से उसके साथ वो काम करता है और वो उन लोगों की सपोर्ट भी करता है और इसीलिए उन दोनों को पकड़ लेता है।
लेकिन हमारा प्राइम बेंटिनेशन भी इतना जल्दी हार मानने वाला मैं नहीं था और इसलिए उसको भड़काने लगता है और यहाँ से उस डायमंड हेड की क्रिस्टल से वो छूट जाता है। उसके बाद वो क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होता है और उसको कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर देता है और हमारा बेंटिनेशन कहता है कि तुमने अच्छे से अपने गुस्से को कंट्रोल करना नहीं सीखा। अब तभी वहाँ पर पहुंच जाता है क्लॉकवर्क जैसा देखने वाला जिसका नाम मेल्ट्रॉन है। अब उसके सर पर एक चाबी नहीं था। इसी चाबी को ढूंढने के लिए उन सभी लोग यहाँ पर खुदाई कर रहे थे और वो चाबी उसको मिल भी जाता है, लेकिन बेंटिनेशन इस चाबी को छीन लेता है इसलिए क्योंकि अगर मेल्ट्रॉन के सामने वो खुद की चाबी पहुंच गए तो वो काफी खतरनाक होगा और पूरा टाइमलाइन को वो बदल सकता है और इसीलिए बेंटिनेशन और अपग्रेड दोनों ही मिल के एक यहाँ पर फ्यूजन करते हैं। उसके बाद दोनों एक काफी ताकतवर होते हैं। यहाँ पर प्राइम बेंटिनेशन और बेन 23 एक साथ है और दूसरी तरफ मैड बेंटिनेशन, मेल्ट्रॉन और यहाँ पर डॉक्टर साइकोबॉस उन सभी लोग दूसरी साइड पर है। अब बेंटिनेशन उस चाबी को उसके हाथों में जाने नहीं दे सकता और इसी की वजह से उन सभी लोग के बीच में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में ऑफ कोर्स इन सभी लोग जीत पाते हैं और वो चाबी बेंटिनेशन से छूट जाती है और ये चाबी को डॉक्टर साइकोबॉस मेल्ट्रॉन के सर के ऊपर लगा देता है। इसकी वजह से यहाँ पर एक काफी इलेक्ट्रिक शॉट उसको लगती है और इसीलिए वो नीचे गिर जाता है। अब मेल्ट्रॉन अपनी खुद की बॉडी पर पूरी तरीके से आ चुका था, उसके पास काफी ताकत है। अब ये देख के डॉक्टर साइकोबॉस काफी खुश होता है, कहता है कि अब मुझे मेरी इनाम दो, लेकिन मेल्ट्रॉन यहाँ पर धोखा दे देता है उसको और अपनी पावर से उसको यहाँ पर भगा देता है और वो मैडमैन के सामने जाके कहता है कि अब यहाँ पर मैं टाइम वॉर शुरू करने वाला हूँ और इसलिए तुम सभी लोग ध्यान रखना और इन दोनों बेंटिनेशन को खत्म कर देना। ये बात बताकर मेल्ट्रॉन अब एक टेलीपोर्टेशन यूज करता है। उसके बाद दो चोर और मेल्ट्रॉन के साथ यहाँ से चले जाता है। अब इस जगह पर मैडबेन रहता है और मैडबेन पूरी तरीके से काफी गुस्से में है और उन दोनों बेंटिनेशन के सामने बढ़ता है। दोनों बेंटिनेशन अपनी एलियंस में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते इसीलिए क्योंकि मेल्ट्रॉन ने उन दोनों की ओमनिट्रिक्स में यहाँ पर गड़बड़ किया था। इसी वजह से अब दोनों बचावट के लिए एलियंस में ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकते। अब मैड बेंटिनेशन अब चक में ट्रांसफॉर्म होता है और काफी कुछ खा लेता है। उसके बाद उसकी मुंह पर काफी एनर्जी था। अब उस एनर्जी को दोनों बेंटिनेशन के ऊपर फेंक देता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होती है। इसके बाद वाला एपिसोड अब दोनों बेंटिनेशन, बेन 23 और प्राइम बेंटिनेशन के साथ हुआ क्या है और मैड बेंटिनेशन दोनों को मार दिया या नहीं इस टाइमलाइन में, ये तो आगे एपिसोड में पता चलेगी और इसीलिए इसकी पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये एपिसोड काफी ऑसम है। अब मैं आपके साथ पार्ट 2 में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अंडरग्राउंड में काफी एलियंस की पूरी बस्ती था, जिसको देख के बेंटिनेशन हैरान हुआ था और वो तीनों गुंडों का भी पीछा कर रहा होता है। इन 3 बदमाश एलियंस बेन और रुक से भाग रहे होते हैं और बेंटिनेशन और रुक उसका पीछा कर रहा होता है ताकि इन सभी का लीडर कौन है वो पता लगा सके। अब बेन और रुक पृथ्वी के अंदर अंडरग्राउंड में पहुंच चुके होते हैं। वहां पर काफी एलियंस की बस्ती था, जिसको देख के बेंटिनेशन रुक को कहता है, रुक क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड में इतना एलियंस की बस्ती कब से है? रुक भी बताते कि हालांकि मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि काफी सालों से यहीं पर है। जिसको देख के बेंटिनेशन और भी हैरान होता है, इसीलिए क्योंकि बेन को भी इस बारे में पता नहीं था। अब रुक बेन को बताता है कि पहले हम इन तीनों बदमाशों को पकड़ ले, उसके बाद हम अच्छे से बात कर सकते हैं। अब इन तीनों जल्दी से उन लोगों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। बेन भी अब एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने के लिए मांगता है और कहता है कि मुझे एक्सेलरेट चाहिए और मैं इन तीनों को यहाँ से आसानी से पकड़ सकता हूँ और वो ओमनिट्रिक्स में दबाकर एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। अब वो एक्सेलरेट में नई एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। कहता है कि ये नया ओमनिट्रिक्स में अभी सीख रहा हूँ। अब रुक अपनी गन से उस एलियंस को एक मारता है, जिससे वो एलियंस यहीं पर गिर जाता है। अब उन सभी लोगों ने तो एक एलियंस को तो पकड़ लिया था, अब दोनों बाकी रह गए थे। लेकिन पीछे से एक गाड़ी स्पीड में आ रहा था, जिसके चक्कर में उन सभी लोग यहाँ पर फंस जाते और वो गाड़ी इन दोनों के यहाँ पर टक्कर मारती है और यहाँ से दूर लेके चले जाती है। काफी दूर लेके जाने के बाद यहाँ पर क्रैश होता है, जिससे इन सभी लोग सेफली होते हैं। अब बेन भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है, देखता है यहाँ तो पूरा दूसरा एलियंस बस्ती है, जिसको देख के बेंटिनेशन और भी हैरान होता है और रुक से कहता है कि पहले हम इस एलियंस के बारे में जांच करना होगा कि कब से इन सभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं।
जिसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वही शख्स जो पहले एपिसोड में हमने देखा था, जो बेंटी नेशन को मारने के लिए एक डॉगी को यहाँ पर भेजा था, वो वहाँ पर डॉगी के साथ रहता है। जिसके बाद देखता है कि वहाँ पर एक एनर्जी की यहाँ पर बूंद गिरा है, जिसको उठाकर कहता है कि अब इसी का पीछा करते हुए तुम जाके बेंटी नेशन को खत्म कर लो। यानी कि अब वो बेंटी नेशन को मारने के लिए पीछा पड़ा हुआ है और वो अपनी डॉगी को एक एलियंस में बदलता है, जिसको देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डॉगी काफी खतरनाक है और ये बहुत खतरनाक एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब वो एलियंस बेन को पीछा करने के लिए वो डॉगी यहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ उसी जगह पर रूक और बेंटी नेशन होते हैं, जहाँ पर बेंटी नेशन को काफी भूख लगी थी क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ खाने के लिए इधर उधर ढूंढने लगता है। कहता है कि बाद में भी हम उस एलियंस को ढूंढ सकते हैं जो हम पीछा कर रहे हैं, क्योंकि अब उसकी लीडर मेरा पीछा जरूर आएगा और हम तभी उसको पकड़ लेंगे। तब तक मैं कुछ लॉन्च करके आता हूँ, कहते हुए इधर उधर जाने लगता है। और दूसरी तरफ रूक और लोगों को यहाँ पर पूछने लगता है कि उस एलियंस के बारे में। और बेंटी नेशन इधर उधर देख रहा होता है, तभी वहाँ पर वही डॉगी एलियंस में मॉन्स्टर फॉर्म में वहाँ पर पहुंच चुका होता है, जिसको देख के बेंटी नेशन डर जाता है और रूक भी यहाँ से बच जाता है। अब सीधे जाता है बेंटी नेशन के सामने और वो बेंटी नेशन को खाने वाला होता है। बेंटी नेशन साइड हो जाता है और बच जाता है और बेंटी नेशन भी अब एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और उस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करता है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है, इधर उधर अफरा तफरी मच जाती है, इसलिए क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी भयानक था और बेंटी नेशन एलियन से बदलकर उसके साथ लड़ाई करने लगता है। रूक भी उसका साथ देता है। ये लड़ाई काफी खतरनाक थी और आसपास की सभी एलियंस इससे डर के मारे भाग रहे होते हैं। अभी यहाँ पर रूक और बेंटी नेशन दोनों मिलके उस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रहे थे। अभी यहाँ पर वो मॉन्स्टर हारते हुए नजर आ रहा था। वो शख्स जिसने उस मॉन्स्टर को भेजा था, वो शख्स भी देख रहा था। कहता है कि दो को भले एक, ये एक बराबरी की मुकाबला नहीं है और इसीलिए वो अपनी डॉगी को वापस बुलाता है। डॉगी भी वहाँ से गायब होता है, जिसको देख के बेंटी नेशन अब नॉर्मल फॉर्म में आकर कहता है कि अब तो हद ही हो गए, इतना खतरनाक मॉन्स्टर मेरा पीछा लगा हुआ है और हम उसको कुछ भी कर नहीं सके। अब रूक बेंटी नेशन को कहता है कि मैंने कुछ चीज पता लगाया है, चलो मेरे साथ, कहते हुए उसको लेके चले जाता है एक खुफिया जगह पर। उस जगह पर वही बदमाश एलियंस मिल सकते थे। बेन को अब भी लगता है कि इसी बदमाशों के लीडर ने उस मॉन्स्टर को भेजा है और इसीलिए सबसे पहले उसके लीडर को सबसे पहले ढूंढना है। उस जगह पर उस बदमाश एलियंस यहाँ पर मिल जाती है और उन सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं और यहाँ पर उसको ब्लैकमेल करते हैं, बताते हैं कि तुम अपनी लीडर की जगह पर हमें लेके जाओ या तुम मर जाओ। यहाँ पर वो उन सभी लोगों को चकमा दे के यहाँ से भाग जाता है। और बेंटी नेशन और रूक भी बेन एलियंस में बदलकर उसका पीछा करने लगता है। इधर उधर काफी दूर भागने के बाद बेंटी नेशन काफी पीछा करने लगता है और वो और भी स्पीड से भागने लगता है। काफी भागने के बाद वहां पर पहुंच ही जाता है, जहां पर पहुंचने के बाद यहाँ पर हमें साइफन दिखाया जाता है। साइफन काफी सारे बॉम्ब को इकट्ठा कर रहा था ताकि पूरा शहर को वो उड़ा सके और वो पूरा एक लीडर बन सके, जिसके अंडर काफी सारे मॉन्स्टर एलियंस काम कर रहे थे और उन सभी लोग बॉम्ब को तैयार कर रहे थे। वहां पर बेन और रूक भी पहुंच जाते हैं। अब साइफन बेन को आता हुआ देख के हैरान होता है और थोड़ा बहुत डर भी जाता है, इसलिए क्योंकि बेंटी नेशन काफी खतरनाक है, उसको पता है। अब बेंटी नेशन साइफन को देख के कहता है कि साइफन, तुम कब से ही लीडरगिरी काम करने लगे हो, तुम तो बिल गेट्स के चमचे हो ना। अब साइफन भी कहता है कि मैं एक चमचा नहीं हूँ, मैं एक लीडर हूँ। इधर इधर की जो भी एलियंस है इन सब का वही लीडर है और इसीलिए वो लीडर वाली बात करने लगता है। कहता है कि मैं काफी खतरनाक हूँ और मैं इन सारी शहर को यहाँ पर उड़ाना चाहता हूँ। बेन कहता है कि मैं होते हुए तुम्हें यह सब करना नहीं दूंगा और इसीलिए अब उसके साथ लड़ाई करने के लिए और उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है। साइफन भी काफी खतरनाक बन चुका था, उसके अंडर काफी लोग काम करते थे और इसीलिए उन सभी लोग बेन के ऊपर हमला करने लगते हैं। बेन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और उन सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है। यह लड़ाई उन सब के लिए काफी मजेदार था। रूक के लिए तो यह काफी मजेदार था, इसलिए क्योंकि पहली बार रूक अभी इंचार्ज हुआ है और काफी मॉन्स्टर के साथ वो अभी फर्स्ट टाइम लड़ रहा है और उसको काफी मजा भी आ रहा है। अब बेंटी नेशन सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है, हरा देता है। यहाँ पर अब साइफन बच जाता है। साइफन भी काफी खतरनाक था। अब साइफन और बेन के बीच में लड़ाई होती है। यहाँ पर दोनों के बीच एक आइकॉनिक लेवल की लड़ाई चलती है।
लेकिन दूर से ही वही शख्स जिसके पास डॉगी है, वो मॉन्स्टर वाला डॉगी, वो शख्स बेंटी नेशन की फाइट की नजारा देख रहा होता है और वो अपनी डॉगी को कहता है, जाओ जाके बेंटी नेशन को खत्म कर दो। ये बार बेंटी नेशन अकेला है। अब वो डॉगी भी अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद बेंटी नेशन को पीछा करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर साइफन और बेन के बीच में लड़ाई हो रही थी। अब साइफन बेंटी नेशन को हराकर उसको मारने वाला होता है। बेन भी हैरान होता है कि साइफन ने मुझे हरा दिया, अब वो मुझे मारने वाला है। लेकिन तभी वहां पर वही मॉन्स्टर पहुंच जाता है बेन को मारने के लिए और साइफन को दूर फेंक देता है। अब साइफन और बेन की बीच की लड़ाई में वहां पर पहुंच गया था बेन को खत्म करने के लिए। अब दोनों एनिमी बेंटी नेशन की पीछा कर रहे हैं। बेंटी नेशन बचने के लिए एलियंस में फिर से ट्रांसफॉर्म होता है और उस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करता है। साइफन और बेन और वो एलियंस के बीच में, इन तीनों के बीच में एक आइकॉनिक लेवल की लड़ाई चलती है, जिसमें साइफन यहाँ पर हारता हुआ नजर आता है और मॉन्स्टर और बेन के बीच में लड़ाई होती है। काफी लड़ाई होने के बाद साइफन और रूक फिर से लड़ाई करते हैं और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर तो बेन का पीछा ही पड़ा था और बेन को मारना चाहता था और उसके साथ लड़ाई करने लगता है। रूक काफी समझदार था और इसीलिए वो एक बिल्डिंग को साइफन के ऊपर गिरा देता है। इसकी वजह से साइफन यहाँ पर बेहोश होता है और हार जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अपनी पूरी एबिलिटी को यूज करता है और बेन को एक एक करके मारने लगता है। बेन भी उसकी डॉट्स करते हुए उसके साथ अटैक करने लगता है। दोनों की फाइट बराबर की थी और बेंटी नेशन यहाँ पर जीता हुआ नजर आता है और काफी लड़ाई होने के बाद बेंटी नेशन उस मॉन्स्टर को हरा देता है। इसके बाद मॉन्स्टर हार जाता है। वो शख्स उस मॉन्स्टर को फिर से वापस बुलाता है। उस शख्स को भी पता चल चुका था कि बेंटी नेशन काफी खतरनाक है और इसीलिए वो मॉन्स्टर अपने यहाँ पर एक गैस को छोड़ता है। उसके बाद वो फिर से अपनी डॉगी पोजीशन में आते हुए यहाँ से चले जाता है। अब बेन भी कहता है कि साइफन, तुम्हारा ये काम है ना, तुम्हारा ये एलियन डॉगी है, तुम अपने डॉगी को फिर से दोबारा मेरे पास मत लाना। लेकिन साइफन कहता है कि ये डॉगी मेरा नहीं है। बेन को भी अब भी लगता है कि ये डॉगी साइफन का ही था, लेकिन साइफन बताता है कि मेरा ये डॉगी नहीं है, दूसरी एलियंस हो सकता है। अब बेन को पता लग गया था कि ये दूसरा एलियंस कौन है जो मेरा बार बार पीछा कर रहा है और मुझे मारना चाहता है। तो दूसरी तरफ देखा जाए जहाँ पर वही शख्स था जो उसी डॉगी के साथ था, वो डॉगी को कहता है, तुमने अच्छा काम किया और तुमने काफी अच्छे से लड़ा भी, मैंने देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बेंटी नेशन इतना पावरफुल और खतरनाक है। दूसरी बार हम जरूर ट्राई करेंगे और दूसरी बार मैं बेंटी नेशन को खत्म कर दूंगा। और वो अपनी नाम भी बताने लगता है। इसमें हमें पता चलती है कि उसकी असली नाम, जिसका नाम होता है खाइबर, वो एक शिकारी है। अब वो बेंटी नेशन का पीछा कर रहा है, अब वो बेंटी नेशन को मारने वाला है। तो आगे एपिसोड में अब बेन और उसके बीच में फिर से दूसरी बार लड़ाई होगी और वो क्या बेंटी नेशन को मार पाएगा या बेंटी नेशन उसको मारेगा, हमें आगे पता चलेगा। और हमें ये भी पता चलेगा कि आखिर किस मकसद से बेन का पीछा वो कर रहा है, क्योंकि हालांकि वो एक शिकारी है, बस वो एलियंस का शिकार करना चाहता है या वो ओमनिट्रिक्स का पीछा कर रहा है, ये तो पूरा दूसरे एपिसोड में पता चलेगी। अगर आपको दूसरा एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में बताना कि इसकी पार्ट 3 यानी कि एपिसोड 3 को। तब तक के लिए अपना वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी काफी सारी पुराना वीडियो है उसको भी देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट एंड एक्सप्लेन।